बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका आर्टिकल टॉरिसेलिस थ्योरम है और इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे कि जो अफ्लक्स स्पीड है वो कैसे फाइंड की जा सकती है, अफ्लक्स ऑफ फ्लूइड वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने कॉन्सिडर किया हुआ है कि हमारे पास एक लार्ज स्टोरेज टैंक है जिसके बॉटम पर मैंने यहाँ पर दो ऑरिफिस ए एंड बी इंडिकेट किए हुए हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी v1 इंडिकेट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 और v3 इंडिकेट कर रहा हूँ। तो हमने एक पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लूइड वो ज़्यादा होगी, जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्लूइड स्पीड कम होगी। तो ये जो वेलोसिटी v2 और v3 हैं ये मच ग्रेटर हैं एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी v1। तो हम इस v1 को निगलेक्ट कर सकते हैं, ज़ीरो ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो मैंने इसको किया क्या है कि इसका जो ऑरिफिस ए है उसका बॉटम से जो हाइट है वो h2 ले रहा हूँ और जो लेवल ऑफ टैंक है उस लेवल ऑफ लिक्विड इन टैंक है उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ हाइट h1 से। तो इस लेवल ऑफ टैंक से लेकर यहाँ तक ऑरिफिस ए तक जो हाइट है वो h1 माइनस h2 बची। टोटल हाइट में से ये माइनस कर दी तो हाइट h1 माइनस h2 बच गई। अब हम कॉन्सिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब वेलोसिटी v1 को तो बीइंग स्मॉल मैं इसको निगलेक्ट कर रहा था तो इसको ज़ीरो किया तो ये सारा कुछ फैक्टर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसको हम कॉन्सिडर नहीं कर रहे। और दूसरा ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पर एक जैसा होगा। P1 P2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, P के ही बराबर रखेंगे। हम इसको हम कॉन्सिडर कर सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। तो ये वाली जो टर्म है यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगी सेम होने की वजह से। हमारे पास बच जाएगा सिर्फ रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। इसमें से रो जी कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी मैंने कॉमन ले लिया। रो जी कॉमन लूँगा तो बाकी रह जाएगा h1 माइनस h2, h1 माइनस h2। यहाँ से रो कैंसिल कर दिया, 2 डिवाइड और आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू h1 माइनस h2। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h1 माइनस h2। तो ये वो स्पीड है जो फ्लूइड ने यहाँ से यहाँ तक आते हुए गेन की है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू velocity gained by fluid in falling through a height of h1 minus h2। इस फ्लूइड ने यहाँ से यहाँ तक हाइट h1 माइनस h2 लॉस की है। तो इस हाइट के बराबर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कवर करते हुए जो फ्लूइड ने वेलोसिटी गेन की है वही क्या होगी, स्पीड ऑफ एफ्लक्स ऑफ फ्लूइड होगी। तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया है कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ हाइट ऑफ h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे जैसे ये फ्लूइड नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है इसका लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ आ रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ क्या कर रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी वो गेन कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आता जाएगा। यहाँ से मैंने ऑरिफिस बी को पॉइंट किया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में,
तो पॉइंट अपवर्ड करने की वजह से यही काइनेटिक एनर्जी इसको क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करके लेवल ऑफ लिक्विड को राइज करने की कोशिश करेगी अप टू दी कंटेनर्स लेवल। जो हमने कंटेनर कंसिडर किया हुआ था, आइडली तो यही होगा कि यहाँ से जो फ्लो आउट हो रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी इसको राइज करके वापस अपनी सेम हाइट तक लिफ्ट करेगी। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये विस्कस और ड्राइव फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि ये अपनी सेम हाइट को नहीं पहुंच पाता। और ये आज का हमारा आर्टिकल था। शुक्रिया।